हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है एम्पलीट्यूड स्केलिंग इन एनालॉग कंप्यूटेशन। दोस्तों, मैं एनालॉग कंप्यूटेशन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो आज का ये वीडियो समझने के लिए आपको एनालॉग कंप्यूटेशन पहले से इलेक्ट्रॉनिक्स में आना चाहिए कि क्या होता है एनालॉग कंप्यूटेशन। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग की। देखो, होता क्या है कि हम एनालॉग कंप्यूटेशन की हेल्प से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एनालॉग कंप्यूटेशन की हेल्प से क्या करते थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख दूं तो वो होती है P1 dy बाई dt प्लस P2 इक्वल टू 0। ठीक है, P2y इक्वल टू 0। सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई? P1 d2y बाई dt स्क्वायर प्लस P2 dy बाई dt प्लस P3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तीनों के मैं एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप चिंता मत करो। P1 डी क्यूब वाई बाई डी टी स्क्वेयर क्यूब प्लस P2 डी वाई बाई डी टी, नहीं d2y बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस P3 डी वाई बाई डी टी प्लस P4y इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है, बट मैं सिंपल केस लेके चल रहा हूँ कि इक्वल टू 0 है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम कभी कभी जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं तो हम ऐसी नोटेशन दे देते हैं कि डी वाई बाई डी टी को हम सिंपली वाई डॉट लिखते हैं। इसी तरह से d2y बाई डी टी को हम डी टी स्क्वायर को हम सिंपली वाई डबल डॉट लिखते हैं। ठीक है, और डी क्यूब वाई बाई डी टी क्यूब को हम सिंपली वाई ट्रिपल डॉट लिखते हैं। तो इन डिफरेंशियल इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो कि पहली डिफरेंशियल इक्वेशन को आप P1 वाई डॉट प्लस P2 वाई लिख सकते हो इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे लिख सकते हो P1 वाई डबल डॉट P2 वाई डॉट प्लस P3 वाई इक्वल टू 0। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लिख सकते हो P1 वाई डबल ट्रिपल डॉट P2 वाई डबल डॉट P3 वाई सिंगल डॉट एंड P4 y इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, एनालॉग कंप्यूटेशन की हेल्प से इन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाकर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब भी हम एनालॉग कंप्यूटेशन में किसी डिवाइस का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ओपैम्प का यूज करते हैं, तो ओपैम्प का जो मैक्सिमम आउटपुट होता है वो प्लस 10 वोल्ट तक जा सकता है, और जो मिनिमम आउटपुट है, ठीक है, वो माइनस 10 वोल्ट तक जा सकता है। यानी कुल मिला के हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसके कंपोनेंट का जो आउटपुट है वो मैक्सिमम 10 वोल्ट पे जा सकता है, मिनिमम माइनस 10 वोल्ट पे जा सकता है। ये इसकी लिमिटेशन है, यानी ये एम्पलीट्यूड की लिमिटेशन है, आउटपुट के एम्पलीट्यूड की ये लिमिटेशन है। तो होता क्या है कि जब भी इनकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात कर लूं समझाने के लिए। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वैसे सर्किट सिंबल ऐसा होता है कि दो इनपुट होते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, जनरली पॉजिटिव को ग्राउंड में रखा जाता है। ठीक है, जब भी हम एनालॉग कंप्यूटेशन बनाते हैं तो इस वजह से मैंने दो इनपुट ना दिखा के सिंगल इनपुट दिखाया, क्योंकि एक ही इनपुट का इसमें काम होता है। इस वजह से मैंने क्या किया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को सिंपल एक ट्रायंगल के साथ एक इनपुट बना के दिखाया। ठीक है, ये तो ओपैम्प हो गया सिंबॉलिक फिगर उसका। और इंटीग्रेटर, क्योंकि हम इंटीग्रेटर का भी यूज करते हैं तो इंटीग्रेटर का सिंबॉलिक फिगर ये हो गया। ठीक है, इस इंटीग्रेटर की भी लिमिट यही होती है कि देखो ये तो सीधे सीधे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और ये इंटीग्रेटर हो गया। इंटीग्रेटर, वैसे मैंने दोनों के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो मैं जस्ट इनके सिंबॉलिक फिगर की बात कर रहा हूँ। तो इंटीग्रेटर का भी जो आउटपुट हो सकता है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो प्लस 10 वोल्ट हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू जो है वो माइनस 10 वोल्ट हो सकती है। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज हम एनालॉग कंप्यूटेशन की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करने में करते हैं, उन सारे कंपोनेंट का जो आउटपुट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस 10 वोल्ट हो सकती है और मिनिमम वैल्यू माइनस 10 वोल्ट हो सकती है। इससे बाहर नहीं जा सकता आउटपुट।
तो सिंपल सी बात है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है वो इस रेंज से बाहर चला जाता है। यानी सोल्यूशन हो सकता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन 50 आ जाए। यानी इसका अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं एग्जांपल के फॉर्म में इसका सोल्यूशन, पहले का सोल्यूशन एग्जांपल के फॉर्म में y की वैल्यू 15 हो जाए, दूसरे का सोल्यूशन y की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाए, फॉर एग्जांपल इस केस में y की वैल्यू हो सकती है 50 हो जाए, या इस केस में y की वैल्यू 100 हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है इतना हाई आउटपुट तो ये दे नहीं सकता। इसकी रेंज है तो इसकी रेंज तो +10 वोल्ट टू -10 वोल्ट है ना। इसका मतलब जब सोल्यूशन 15 वोल्ट का हो, 50 वोल्ट का या 100 वोल्ट का हो, तो उस केस में हमें एम्पलीट्यूड स्केलिंग की जरूरत पड़ती है। यानी जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो 10 वोल्ट +10 वोल्ट और -10 वोल्ट की रेंज से बाहर चला जाता है तो हमें एम्पलीट्यूड स्केलिंग की जरूरत पड़ती है। अब पता कैसे करेंगे कि एम्पलीट्यूड स्केलिंग की जरूरत हमें किस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में पड़ेगी। तो मैं आपको बताऊं कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये आपको दिया हो कि y की मैक्सिमम वैल्यू दी हो, मैक्सिमम वैल्यू फॉर एग्जांपल m1 गिवन है और आपको ये देखना है कि m1 ग्रेटर देन 10 हो। इसी तरह से अगर आपको y डॉट की मैक्सिमम वैल्यू गिवन है वो m2 हो और अगर अगेन m2 भी ग्रेटर देन 10 हो। इसी तरह से y डबल डॉट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो m3 दी हो और वो m3 भी ग्रेटर देन 10 हो। तो इन हर एक सिचुएशन में हमें एम्पलीट्यूड स्केलिंग की जरूरत पड़ेगी, एम्पलीट्यूड स्केलिंग की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गई बात, समझ गए। यानी इस रेंज से बाहर जैसे ही जा रहा है किसी वेरिएबल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, किसी वेरिएबल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, किसी वेरिएबल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो आपको वहां पे टाइम एम्पलीट्यूड स्केलिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग की जरूरत पड़ेगी। अब एम्पलीट्यूड स्केलिंग करनी किस तरह से है वो देख लो, मैं इसको मिटा दूं। देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक पैरामीटर का यूज करते हैं। ठीक है, उस पैरामीटर का नाम क्या था, मैं एक बार लेवल कहते हैं। ठीक है, एक पैरामीटर जिसको हम लेवल बोलते हैं और उसे L से डिनोट करते हैं। तो अगर वो लेवल में y वेरिएबल के निकाल रहा हूं तो मैं उसे L सफिक्स में y डिनोट करूंगा और इस लेवल को हम कैलकुलेट करेंगे किस तरह से, 10/m1 के फॉर्मूले से। ठीक है, इसी तरह से y डॉट के लिए जब हम लेवल कैलकुलेट करेंगे तो इसे Ly डॉट लिखेंगे और इसका लेवल कैलकुलेट करने के लिए अगेन 10/m2 करेंगे। इस तरह से आप लेवल कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह से Ly डबल डॉट के लिए लेवल कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा 10/m3। इस तरह से आप एम्पलीट्यूड, यानी जब भी मैक्सिमम वैल्यू किसी भी वेरिएबल की जब भी मैक्सिमम वैल्यू 10 से बड़ी होती है तो आप उसके लिए इस तरह से लेवल कैलकुलेट करोगे। हम 10 का यूज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज 10 वोल्ट से ज्यादा आउटपुट नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ ऊपर 10 लिख रहे हैं और नीचे उस नंबर का डिवाइड कर देंगे जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ऑब्वियस सी बात है वो 10 से बड़ी ही होगी, तो 10 अपॉन उससे बड़ी वैल्यू, 10 अपॉन उससे बड़ी वैल्यू, 10 अपॉन 10 से बड़ी वैल्यू, इस तरह से हम ये लेवल्स को कैलकुलेट करेंगे। और एक बार जब आपने ये लेवल्स कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, यहां तक पहुंच करके नोट कर लो, तो हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, इन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इनके लेवल के टर्म्स में लिखेंगे। किस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूं तो वो हो जाएगी P1 और क्या हो जाएगा ये Ly डॉट। ठीक है, और यहां पे लिखोगे, मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले टर्म में मैं इक्वेशन को इस फॉर्म में यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो इस वाले टर्म में यानी y डॉट वाले टर्म में मैं Ly डॉट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी एक बार ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार नीचे को मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से ये पहला टर्म हो गया। फिर नेक्स्ट अगला टर्म क्या है, P2। ठीक है, तो इसके लिए मुझे इसके लेवल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तो y का लेवल क्या है Ly, तो Ly का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस टाइप से जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो एम्पलीट्यूड स्केल्ड होगी, यानी उसमें मैंने एम्पलीट्यूड की स्केलिंग कर दी है। देखो ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है, क्यों,
क्योंकि इसको मैं इससे कैंसिल आउट कर दूंगा, इसको मैं इससे कैंसिल आउट कर दूंगा, तो इक्वेशन तो यही रहेगी ना। तो मैंने इक्वेशन को चेंज नहीं किया है, बस मैंने क्या किया है, उसका एम्पलीट्यूड को चेंज किया है। इक्वेशन को चेंज नहीं किया है, एम्पलीट्यूड को चेंज किया। एम्पलीट्यूड कैसे चेंज होगा, सिंपल सी बात है, ये वाई डॉट रहेगा, हाँ मैंने गलती करी, वाई डॉट अपॉन एल वाई डॉट, मतलब मैंने इस वाले टर्म का एम्पलीट्यूड रिड्यूस किया, इस वाले टर्म का एम्पलीट्यूड रिड्यूस किया, इस तरह से। नहीं समझ में आ रहा है तो सेकेंड ऑर्डर के लिए देखो। सेकेंड ऑर्डर के लिए जब मैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग करूंगा तो क्या हो जाएगा, P1, अच्छा y डबल डॉट के लिए लेवल क्या होगा, L y डबल डॉट, तो क्या करोगे, L y डबल डॉट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे y डबल डॉट में, इस तरह से। कोई प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, P2, अब देखो P2 y डॉट के साथ जो लेवल होगा वो L y डॉट होगा, तो मुझे क्या करना है, L y डॉट से y डॉट में ऊपर नीचे डिवाइड कर देना, इस तरह से। प्लस इसी तरह से P3 क्या हो जाएगा, P3 किसके साथ है, y का लेवल क्या है, Ly, तो Ly का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, Ly y अपॉन Ly इज इक्वल टू 0, इस तरह से। और जो ये नई डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख पाया हूं एम्पलीट्यूड स्केलिंग के बाद, इसके लिए फिर हमें एनालॉग कंप्यूटेशन की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करना, बस इतना ही सा काम होता है एम्पलीट्यूड स्केलिंग में। ठीक है, थर्ड ऑर्डर के लिए भी लिख लेते हैं। थर्ड ऑर्डर के लिए लिखें तो क्या हो जाएगा, P1, अब आप तो समझ गए होगे, मैं लिख दे रहा हूं फटाफट, L ट्रिपल डॉट Ly ट्रिपल डॉट y ट्रिपल डॉट अपॉन Ly ट्रिपल डॉट प्लस P2 Ly डबल डॉट का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हो जाएगा y डबल डॉट से, तो क्या हो जाएगा Ly डबल डॉट। फिर नेक्स्ट होगा P3 Ly डॉट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा y डॉट से, प्लस P4 Ly का y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से। आसान है, बिल्कुल आसान है। हम क्या कर रहे हैं, जो भी लेवल हमने कैलकुलेट किया उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन वही मिलेगी। ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन ये मिलेगी। इसी तरह से ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, 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 तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये मिलेगी। तो इस तरह से आप एम्पलीट्यूड स्केलिंग के क्वेश्चन कर सकते हो एनालॉग कंप्यूटेशन में। तो ये सब समझाने का पहला तरीका था। अब क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां तक अगर नोट करना चाहो तो पॉज करके नोट कर लो। तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग के क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछे जा सकते हैं उसका मैंने एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन के सामने नोट कर दिया है। क्वेश्चन है, सॉल्व गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2dx बाई dt प्लस 25x इज इक्वल टू 0 विद इनिशियल कंडीशन x 0 पे टाइम 0 पे x की वैल्यू है 20, x डॉट की टाइम 0 पे वैल्यू है 0, फॉर विच एस्टिमेटेड मैक्सिमम वैल्यूज आर। ये एस्टिमेटेड मैक्सिमम वैल्यू आपको दी है। जो मैं कह रहा था, कहने का मतलब ये क्या दिया है, यानी गिवन है x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 20 है, यानी इस इक्वेशन को देख के आप बता सकते हो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 20 है, और x डॉट की मैक्सिमम वैल्यू है 100, ये गिवन है। तो सॉल्यूशन करते समय सबसे पहले आप क्या करोगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से लिखोगे। पहले तो d2x बाई dt स्क्वायर प्लस 2dx बाई dt प्लस 25x इज इक्वल टू 0, या इसे और करके ऐसे लिख सकते हो, x डबल डॉट प्लस 2x डॉट प्लस 25x इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसके लिए अब आपको क्या कैलकुलेट करने हैं, लेवल्स कैलकुलेट करने हैं, यानी x l मतलब x का लेवल ऑफ x, इस तरह से x, यानी x के लिए अगर आप लेवल कैलकुलेट करोगे तो उसे lx से डिनोट करोगे, और वो क्या हो जाएगा, 10 अपॉन x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 20 है, यानी ये आ गया 1/2। ठीक है, इसी तरह से x डॉट का लेवल कैलकुलेट करोगे तो उसे l x डॉट से दिखाओगे, वो हो जाएगा 100 अपॉन, ठीक है, फॉर्मूले के साथ लिखते हैं नहीं तो आप कहोगे शॉर्टकट करा रहे सर, 10 अपॉन
एक्स मैक्स, तो एक्स मैक्स की वैल्यू क्या है 20 यानी 1/2। इस तरह से 10 अपॉन एक्स डॉट मैक्स की वैल्यू क्या है, एक्स डॉट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 100 यानी 10 अपॉन 100 यानी 1/10। इस तरह से आपने एलएक्स और एलएक्स डॉट को कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इससे ज्यादा अगर कोई इंफॉर्मेशन दी होती तो आप उसके लिए भी क्या कहते हैं लेवल कैलकुलेट करते, बट इससे ज्यादा दिया नहीं है तो अब आप एक्स डबल डॉट के लिए आप लेवल कैलकुलेट नहीं करोगे, यहां पे इसके लिए कैलकुलेट नहीं करोगे कोई लेवल, क्योंकि दिया नहीं है। अब जब दिया नहीं है तो दिमाग क्यों खर्च करोगे आप, है ना। जब दिया होगा तो हम खर्च करेंगे आगे के एग्जाम्पल में, बट अभी नहीं दिया तो हम दिमाग खर्च नहीं करेंगे, जितना दिया है वो कर लेंगे। तो अब मुझे क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स डॉट के लिए कोई लेवल हमें पता नहीं है तो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और एक्स डॉट के लिए मुझे क्या करना है, 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 × 10 एक्स डॉट अपॉन 10। मैंने क्या किया, 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। कोई फर्क पड़ेगा क्या डिफरेंशियल इक्वेशन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए हम ये कर पा रहे हैं। प्लस फिर मुझे क्या करना है 25 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, यानी x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। देखो 10 को 10 से कैंसिल कर दो, ये वाला टर्म मिल जाएगा। 2 को 2 से कैंसिल कर दो, कौन सा टर्म मिल जाएगा, 2 को 2 से कैंसिल करोगे ये वाला टर्म मिल जाएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। अब जो ये नई डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें हमने एम्पलीट्यूड की स्केलिंग कर दी है, बस अब इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका बताऊंगा, सबसे आसान। देखो कोशिश ये करना कि इस वाले टर्म के रेशियो में जो है, यानी इसके अपॉन में जो है वो वाला टर्म इसके अपॉन में मिल जाए। क्यों मिल जाए उसका रीजन मैं आगे समझाऊंगा। यानी देखो अगर x डॉट अपॉन 10 है तो मैं कोशिश करूंगा इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके x डबल डॉट अपॉन 10 हो जाए। यानी मुझे इस तरह से बनाना है कि x डॉट डबल अपॉन 10 बनाना है मुझे। तो पूरी इक्वेशन में 10 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 2x डॉट अपॉन 10 और ये हो जाएगा 25 × 2 फिर इंटू 1/10 x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से 5 टाइम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x डबल डॉट अपॉन 10 प्लस 2 x डॉट अपॉन 10 प्लस ये क्या हो जाएगा 5 का 25 में डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 25 में 5 का डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम। देखो मैंने क्या चाहा था, मैंने ये चाहा था इसको सिंप्लीफाई करने के पीछे कि x डॉट के अपॉन में अगर 10 है तो मेरे को x डबल डॉट के अपॉन में भी 10 रखना है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर मुझे एनालॉग कंप्यूटेशन के लिए की हेल्प से अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, ऑब्वियस सी बात है क्या करना होगा आगे समझाता हूं, लेकिन मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि एम्पलीट्यूड स्केलिंग की हेल्प से अब तक हमने क्या किया, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को और करके हमने ऐसा बना दिया कि x डबल डॉट अपॉन 10 हो गई है डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 × x डॉट अपॉन 10 हो गई और फिर 5x/2 हो गई ये डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी इसी को हमने मॉडिफाई किया है एम्पलीट्यूड स्केलिंग की हेल्प से। दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक ही निकलेगा बिकॉज हमने कोई चेंज नहीं किया है। इसको इससे कैंसिल कर दें, इसको इससे कैंसिल कर दें तो रिजल्ट तो यही वाला आएगा। ठीक है, मिटा दूं, पॉज करके नोट कर लो। अच्छा एक और काम करते हैं, हमें इनिशियल कंडीशन यानी इस नई डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इनिशियल कंडीशन भी बना लेते हैं। तो इस नई डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए देखो x 0 पे 20 है वैल्यू। अब सिंपल सी बात है x 0/2, इसमें टर्म क्या दिख रहा है, इसमें ये x तो दिख नहीं रहा है, यहां पे x दिख रहा था ना, यहां पे क्या टर्म दिख रहा है x/2 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसे करेंगे x 0/2 इज इक्वल टू 20/2, यानी क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 10। यानी x 0/2 ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन की इनिशियल कंडीशन होगी। क्लियर हो गई बात। अच्छा एक बात देख लेते, ठीक है सही कर रहे हैं,
और इसी तरह से x डॉट जीरो की इनिशियल वैल्यू जीरो दी है, लेकिन हमारे पास टर्म क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में x डॉट बाई 10, तो हम क्या करेंगे इस इनिशियल कंडीशन को अपॉन 10 कर देंगे, यानी 0 अपॉन 10 यानी 0। तो ये नई हमारे पास इनिशियल कंडीशन हो गई क्या, x 0/2 अगर हमें आउटपुट पे मिल रहा है, ठीक है, किसी कंपोनेंट के आउटपुट पे अगर ये मिल रहा है तो आपको वहां 10 वोल्ट सेट करना होगा इनिशियली। और अगर किसी सर्किट किसी कंपोनेंट के आउटपुट पे अगर x डॉट अपॉन 10 मिल रहा है तो उसकी इनिशियल वैल्यू हमें 0 सेट करनी है। ठीक है, आसान है। अब हमें क्या करना है, एनालॉग कंप्यूटेशन की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करना है। तो सर्किट कैसे डिजाइन करेंगे, इंटीग्रेटर एक लेंगे और इंटीग्रेटर के इनपुट पे हमें क्या अप्लाई करना है, ये इंटीग्रेटर का सिंबल है, इसके इनपुट पे हम x डॉट अपॉन 10 को अप्लाई करेंगे, x डबल डॉट अपॉन 10 को अप्लाई करेंगे। तो अगर मैं यहाँ 1 सेट कर दूं तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, इसका इंटीग्रेशन करेगा, इसका इंटीग्रेशन करेगा तो ये x डॉट बन जाएगा। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि जो यहाँ पे है उसका इंटीग्रेशन करने के बाद -1 हो जाना चाहिए प्रोडक्ट। अरे सिंपल सी बात है, देखो x डबल डॉट अपॉन 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x डॉट अपॉन 10, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन यही तो होगा। अब यहाँ 1 रिप्रेजेंट करने का मतलब है जो भी इंटीग्रेशन के बाद वैल्यू आएगी उसमें -1 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मुझे एक और इंटीग्रेशन करना है। अब मुझे क्या चाहिए, इंटीग्रेशन के बाद मुझे ये चाहिए कि x/2 आ जाए, इंटीग्रेशन के बाद क्या आ जाए, x/2 आ जाए। ठीक है, अब इसको भी समझाता हूं। ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन किया I1 की हेल्प से, इसे I1 बोल देते हैं। ठीक है, समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, शॉर्टकट नहीं बनाते हैं। ठीक है, देखो कहने का मतलब क्या है कि मैंने अभी क्या किया, फिर मैं मिटा दूंगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, x डबल डॉट अपॉन 10 का इंटीग्रेशन किया I1 की हेल्प से, तो बनेगा क्या, सिंगल डॉट अपॉन 10। और यहाँ 1 का प्लेस करने का मतलब है कि मुझे -1 से जो भी इंटीग्रेशन करके रिजल्ट आएगा उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देना और आउटपुट पे लिख देना है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं इसका फिर से इंटीग्रेशन करूं, अब इंटीग्रेटर I2 की हेल्प से, यानी x सिंगल डॉट अपॉन 10 का इंटीग्रेशन करूं I2 की हेल्प से, तो रिजल्ट क्या आएगा, x/10। और मुझे क्या चाहिए, x/2 चाहिए, तो मैं यहाँ 5 सेट कर दूं, तो 5 का मतलब क्या है, मैं इसमें -5 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिखूंगा आउटपुट, क्योंकि मैंने इसका आउटपुट कैसे बनाया, जब मैंने इसमें -1 से मल्टीप्लाई किया तब आउटपुट आया x डॉट अपॉन माइनस का x डॉट अपॉन 10। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, अगर मैंने यहाँ 5 लिखा है तो -5 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी x/2 रिजल्ट आएगा, प्लस का, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है। अरे ये ऑलरेडी माइनस चल रहा था तो आउटपुट पे भी माइनस आएगा। अब अगर मैंने इंटीग्रेटर पे 5 रीडिंग सेट किया तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें -5 से मल्टीप्लाई कर देना है। आसान है, समझाते हैं यार, इसको समझा देते हैं। देखो करना क्या है कि x डबल डॉट अपॉन 10 को मैंने इंटीग्रेटर I1 पे लगाया, तो इंटीग्रेशन के बाद ये x डॉट अपॉन 10 हो जाएगा। यहाँ रीडिंग 1 है, इसका मतलब -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो गया, ये रिजल्ट आएगा। इसी तरह से दूसरे इंटीग्रेटर के साथ क्या हो रहा है, x डॉट अपॉन 10 पहले से था इंटीग्रेटर I2, जब इसका इंटीग्रेशन करेगा तो रिजल्ट आएगा x/10। अब क्योंकि यहाँ 5 लिखा है तो मुझे -5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस का x/2। इस तरह से कैलकुलेशन होगा, ठीक है। अच्छा, यहां तक पॉज करके नोट, ये इनिशियल कंडीशन भी आप नोट कर लेना। अच्छा, जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं तो लिखते कैसे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को हाईएस्ट ऑर्डर एक साइड रहेगा और लोएस्ट सारे ऑर्डर दूसरी साइड पहुंच जाएंगे, यानी 2x डॉट अपॉन 10 प्लस माइनस 5 अपॉन 5 इंटू x/2। ठीक है, यानी मुझे क्या करना है, एक समर सर्किट की हेल्प से ये आउटपुट कैलकुलेट करना है। तो देखो ये तो मेरे पास दिख रहा है और इसमें मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैं क्या कर दूं, प्लस माइनस बनाना है, ठीक है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो इसमें ऐसा करते हैं, एक समिंग एम्पलीफायर या एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लगा के इसका पहले साइन चेंज कर देते हैं, यानी x डॉट बाई 10 हो जाएगा। देखो 1 रखने का मतलब क्या है, मुझे इसमें -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ये क्या है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या समिंग एम्पलीफायर जिसका एक ही इनपुट है, ठीक है। तो इसका काम क्या, 1 लिखने का मतलब क्या है कि जो भी पहले वाला नंबर है, अब इंटीग्रेशन नहीं है क्योंकि ये इंटीग्रेटर नहीं है, तो ये क्या करेगा, -1 से इसमें मल्टीप्लाई करेगा, आउटपुट ये प्रोड्यूस कर देगा। क्लियर हो गई बात। सब सिंबल का अलग मीनिंग है और वो क्या करता है मैं समझा रहा हूं कि 1 क्या करेगा, ये वाला सिंबल सिर्फ इसमें मल्टीप्लीकेशन करेगा और ये बना देगा, ठीक है। अब क्या करना है, एक समिंग एम्पलीफायर लगाना है, एक समिंग एम्पलीफायर जिसके दो से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। इस समिंग एम्पलीफायर के इनपुट पे एक तो x/2 है और दूसरे इनपुट पे x डॉट बाई 10 है, ठीक है। अगर मैं यहां पे इसमें मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, देखो ये वाले टर्म में x/2 में मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां 5 लिख दो, और x डॉट बाई 10 में मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहां 2 लिख दो। अब मल्टीप्लीकेशन क्या है, देखो 5 यहां लिखा है तो -5 से x/2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां पे अगर मैंने x/10 लिखा है और यहां 2 नंबर लिखा है तो यहां पे -2 x डॉट बाई 10 यानी 2 का x डॉट बाई 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आउटपुट मुझे ये मिलेगा। कोई प्रॉब्लम? अच्छा एक बात बताओ, यानी आउटपुट मुझे ये मिल रहा है, तो जो ये आउटपुट है वो इस इनपुट के इक्वल है, तो यानी यहां पे वोल्टेज सेम है, तो दोनों को मैं एक सर्किट की हेल्प से इस तरह से कनेक्ट कर सकता हूं। और रही बात इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने की, तो इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर लो, तो देखो यहां पे क्या है, x/2 जो आउटपुट है वहां पे 10 है, तो 10 बनाने के लिए आपको सिंपली इसे +10 वोल्ट से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। कोई स्केलिंग नहीं करनी है, डायरेक्ट 10 वोल्ट से कनेक्ट कर देना है। अच्छा x डॉट को 0 से कनेक्ट करना है, तो 0 से कनेक्ट करने के लिए इसे सिंपली ग्राउंड से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये इनिशियल कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी, ठीक है। इनिशियल कंडीशन के बाद अब जो हमारे पास ये सर्किट है, इस सर्किट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही सब आपको करना था जब भी आपको एम्पलीट्यूड स्केलिंग के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाएंगे फिजिक्स में, ठीक है। तो ये सब पहुंच करके नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन d2x/dt² plus 8dx/dt plus 25x is equal to 500 with initial condition x की वैल्यू टाइम t इक्वल टू 0 पे 40 है और x डॉट की वैल्यू टाइम t इक्वल टू 0 पे 150 है, विद एस्टिमेटेड मैक्सिमम वैल्यू, यानी x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 50 वोल्ट हो सकती है और x डॉट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 250 वोल्ट हो सकती है। अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में जो लोएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है, उन दोनों का रेशियो, यानी जो रेशियो है वो 25/1 आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन 10 हो रहा है। तो ये एक तरह से टाइम स्केलिंग का भी क्वेश्चन है, बट इसे आप टाइम स्केलिंग की तरह नहीं कर सकते, बिकॉज आप चाहो तो इस पे टाइम स्केलिंग लगा सकते हो, बिकॉज आपको क्लियरली मेंशन है कि x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 50 वोल्ट है और x डॉट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 250 वोल्ट है। इसका मतलब इसे आपको टाइम स्केलिंग की तरह नहीं करना है, इसे आपको एम्पलीट्यूड स्केलिंग की तरह करना है। तो ये आइडेंटिफाई जरूर कर लेना कि क्वेश्चन देख के आप पहले ये पता लगा सको कि किसको आपको एम्पलीट्यूड स्केलिंग की तरह करना है और किसको आपको टाइम स्केलिंग की तरह करना है। बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू गिवन है, इस वजह से आप इस क्वेश्चन को एम्पलीट्यूड स्केलिंग की हेल्प से ही सॉल्व करोगे। क्लियर हो गई बात? यानी यहाँ पे आप टाइम स्केलिंग नहीं लगाओगे, यहाँ पे आप लगाओगे एम्पलीट्यूड स्केलिंग। यानी एम्पलीट्यूड स्केलिंग के क्वेश्चन में आपको दिया है कि x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 50 है और x डॉट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 250 है। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए इनके लेवल्स कैलकुलेट करने होंगे। तो x का लेवल lx डिनोट करेंगे और वो हो जाएगा 10/x मैक्स, x की मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 10/50, यानी ये हो जाएगा 1/5। क्लियर हो गई बात? और x डॉट की जो लेवल है
उसे एल एक्स डॉट लिखोगे और वो हो जाएगा 10 अपॉन एक्स डॉट मैक्स। तो एक्स डॉट मैक्स की वैल्यू पुट करो तो 10 अपॉन 250, यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन 25। तो आपको क्या करना है, पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डॉट के फॉर्म में लिखना है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है, एक्स डबल डॉट प्लस 8 एक्स डॉट प्लस 25x इज इक्वल टू 500। तो आप क्या करो, इससे पहले एक्स डॉट जैसा है वैसे ही रहने दो, एक्स डॉट के लिए लेवल से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 8 25 का ऊपर नीचे एक्स डॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे, 25 एक्स डॉट अपॉन 25। समझ में आ रही बात, बिकॉज एक्स डॉट का जो लेवल है वो 1 अपॉन 25 है, तो आपको 25 अपॉन 25 करना है, ठीक है। और एक्स का लेवल क्या है 5, तो आपको क्या करना है प्लस 25 इंटू 5 एक्स अपॉन 5, इस तरह से लिखना है, इज इक्वल टू 500। क्लियर हो गई बात। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एक्स डॉट के अपॉन में 25 है, तो आप एक्स डबल डॉट के अपॉन में 25 लिखने की कोशिश करोगे। तो कोशिश करो तो क्या हो जाएगा, एक्स डॉट यानी और करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या करना है, 1 अपॉन 25 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक्स डबल डॉट अपॉन 25 प्लस ये हो जाएगा 8 इंटू 25 अपॉन 25, तो ये एक्स डॉट अपॉन 25 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 25 अपॉन इंटू 5 अपॉन 25, और ये हो जाएगा एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू 500, ठीक है। अच्छा, यहां पे भी 5 अपॉन 25 हो जाएगा। तो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई आपकी, एक्स डबल डॉट अपॉन 25, ये पहला टर्म है, 25 से 25 कैंसिल, यानी 8 का मल्टीप्लाई होगा एक्स डॉट अपॉन 25 से। तो मैंने जो काम करना था वो कर दिया, एक्स डॉट में अपॉन 25 है, तो एक्स डबल डॉट में भी अपॉन 25 हम ले आए, ठीक है, कैलकुलेशन करके। और फिर पी हो जाएगा प्लस 5 एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 20। क्लियर हो गई बात। आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बिकॉज यहां 20 आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, अपॉन 10 कर देते हैं। तो लंबी, आप चाहो तो इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट मैं आप करना नहीं चाह रहा, ठीक है। इतना बहुत है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एनालॉग कंप्यूटेशन की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करेंगे। बट डिजाइन करने से पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर एक साइड रहे और बाकी सब टर्म दूसरे साइड रहे। तो इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो यानी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना है, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसा बना पाए, क्योंकि ये देखो इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी ये इक्वेशन सिमिलर है, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद रिजल्ट क्या आया हमारे पास, कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स डबल डॉट अपॉन 25 प्लस 8 इंटू एक्स डॉट अपॉन 25 प्लस 5 एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू 20, ठीक है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स डबल डॉट अपॉन 25 इज इक्वल टू -8 एक्स डॉट अपॉन 25 -5 एक्स अपॉन 5, और इसे आप माइनस का 20 कर सकते, सॉरी प्लस का 20। हमने क्या किया, ये दोनों टर्म को दूसरी साइड भेज दिया। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करेंगे, ठीक है। वो सब चीजें पॉज करके नोट कर लो, ठीक है, मैं मिटा दूं। अच्छा, इसकी हेल्प से हम इनिशियल कंडीशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियल कंडीशन क्या हो जाएगी, देखो x0 की वैल्यू दी है 40, और यहाँ पे क्या है x अपॉन 5 है, यानी हमें x0 अपॉन 5 करना है, तो 40 अपॉन 5 करनी, यानी हो गया 8, यानी x0 अपॉन 8 की जो इनिशियल कंडीशन होगी, सॉरी x0 अपॉन 5 की जो इनिशियल कंडीशन होगी वो होगी 8 वोल्ट, ठीक है। अब दूसरे की इनिशियल कंडीशन निकालें, यानी x डॉट 0 पे 150 वोल्ट मिल रहा है, तो हमें x डॉट के करस्पॉन्डिंग कौन सा टर्म मिला है, x डॉट अपॉन 25,
तो क्या हो जाएगा 150/25। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो यानी आपका रिजल्ट हुआ x डॉट 0/25 की इनिशियल कंडीशन क्या होगी 6। ठीक है, तो इस तरह से आप इनिशियल कंडीशन बना सकते हो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट किस तरह से डिजाइन करना है वो देख लेते हैं। तो अज्यूम करेंगे कि मेरे पास एक इंटीग्रेटर है, थोड़ा और नीचे से बनाते हैं। तो इंटीग्रेटर का सिंबल कैसा होता है, एक रेक्टेंगल एक ट्रायंगल से इस तरह से कनेक्ट होता है, और इनपुट पे हमें क्या डालना है, x डबल डॉट अपॉन 25 वोल्टेज सिग्नल देना है। तो अगर मैंने यहाँ 1 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, -1 से इसमें मल्टीप्लाई होके इंटीग्रेशन होगा, यानी -x डॉट अपॉन 25 आउटपुट मिलेगा। अब मुझे एक और इंटीग्रेटर चाहिए, लेकिन अब की मुझे आउटपुट क्या बनाना है, x/5 बनाना है। तो यानी निगेटिव से मल्टीप्लाई होके x/5, तो यहां पे मैं क्या सेट कर दूं, 5 सेट कर दूं। तो क्या होगा इसमें, सिंपल सी बात है, -x डॉट अपॉन 25 में मुझे -5 से मल्टीप्लाई करना है। यहां 5 लिखने का मतलब है -5 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी। इसके इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, ये अगर I2 इंटीग्रेटर है, ये I1 इंटीग्रेटर है, तो I2 इंटीग्रेटर के बाद क्या मिलेगा, माइनस का x डॉट अपॉन 25, सॉरी माइनस का x/25। देखो इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो यही तो मिलेगा, माइनस का x/25, और ये 5 कहने का मतलब क्या है, मुझे -5 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो आउटपुट होगा वो ये होना चाहिए। तो आ रहा है, तो इस तरह से इंटीग्रेटर काम करते हैं। ठीक है, यहां पे भी समझ लेते हैं। देखो x डबल डॉट अपॉन 25 का इंटीग्रेशन I1 से अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x डॉट अपॉन 25 हो जाएगा। अब इस यहाँ 1 लिखने का मतलब क्या है, मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी यहाँ नंबर लिखेंगे वहां माइनस उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई हुआ इंटीग्रेशन के बाद, यहाँ 5 है तो -5 से मल्टीप्लाई हुआ इंटीग्रेशन के बाद। इस तरह से इंटीग्रेटर सर्किट काम करते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, मुझे 20 वोल्ट चाहिए, तो 20 वोल्ट यहां से बना देते हैं। एक स्विच लगा दोगे और यहाँ 20 वोल्ट लिख दोगे, ये स्विच। अब मुझे क्या करना है, और नीचे से लगाते हैं। ठीक, मुझे क्या करना है, एक समर सर्किट बनाना है। यहाँ पे समर सर्किट में इस तरह से समर सर्किट को डिजाइन करना है कि जो इसका आउटपुट हो वो क्या हो, ये निकल जाए, ये पूरा पार्ट दे दे। तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने इसको डायरेक्ट कनेक्ट किया तो ये अगेन साइन चेंज करेगा, क्योंकि हर एक ट्रायंगल साइन चेंज करेगा। तो ये माइनस का है तो ये इसको आउटपुट पे प्लस बना देगा, बट यहां माइनस है, तो इसका मतलब अभी भी मुझे इसमें क्या करना है, एक इन्वर्टर लगा के इसका साइन चेंज करना है। ठीक है, तो एक इन्वर्टर लगा दिया और इसका साइन चेंज किया तो क्या हो जाएगा, ये x डॉट अपॉन 25। अब ठीक है, अब इसको आप इसके इनपुट पे डाल सकते हो। देखो इसका आउटपुट क्या है, x/5 है। मुझे x/5 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 5 लिख दोगे। -5 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 5 लिख दोगे। इसमें -8 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ 8 लिख दोगे। और यहाँ आप 10 वोल्ट देगा और वहां 10 लिख देना। ठीक है, तो यहाँ आप लेट अस सपोज 10 वोल्ट का आपने इनपुट वोल्टेज सिग्नल लिया, उसको भी इन्वर्ट करोगे तो माइनस का 10 वोल्ट हो जाएगा, और उसको यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। ठीक है, -10 में -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो सिंपल सी बात है, आउटपुट कैसे मिलेगा, मुझे क्या करना है, x/5 में -5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर x डॉट अपॉन 25 में -8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, -10 में -2 से मल्टीप्लाई करना है। यहां जो भी नंबर लिखा है उसे माइनस से, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5x/5
माइनस का, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 8 एक्स डॉट अपॉन 25, फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का प्लस का 20। अरे यही तो दिख रहा है यहाँ पे 20 प्लस का है, बाकी दोनों नेगेटिव है। तो यानी ये आउटपुट पे हमें मिल जाएगा अगर मैंने ऐसा सर्किट डिजाइन किया है। आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ 20 वोल्ट सेट करके यहाँ 1 कर सकते हो, आपकी चॉइस है। समझ में आ रहा होगा आपको। अब सिंपल सी बात है, ये पूरा पार्ट इस इनपुट के इक्वल है, यानी यहाँ पे इनपुट पे और आउटपुट पे सेम वोल्टेज होगा, तो दोनों को इस तरह से एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इनिशियल कंडीशन कैसे पुट करेंगे? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको x डॉट अपॉन 25 मिल रहा है निगेटिव का, यहाँ क्या है पॉजिटिव का, तो इस पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x डॉट 0 अपॉन 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 6 हो जाएगी। तो माइनस 6 प्रोड्यूस करने के लिए आपको 0.6 में प्लस 10 वोल्ट का मल्टीप्लाई करके इसके इनपुट पे डाल देना है इस तरह से। तो इनिशियल कंडीशन क्या हो गई, -6 वोल्ट इसमें चली गई, यानी यहां पे इसके आउटपुट पे -6 वोल्ट इनिशियली दिखेगा। ठीक है, अब यहां पे मुझे पॉजिटिव का ही मिल रहा है। देखो x/5, यहां पे भी x/5 पॉजिटिव का है, यानी मुझे 8 को इनपुट पे इनिशियल कंडीशन में डालना है। तो यहाँ 0.8 कर देना और यहाँ प्लस 10 वोल्ट से कनेक्ट कर देना, तो 10 का 0.8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -10 का 0.6 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 मिल जाएगा। तो इस तरह से इनिशियल कंडीशन के साथ आप सर्किट डिजाइन कर सकते हो। ये सर्किट इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करके आपको दे देगा। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया, इसको पॉज करके नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेटअप एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बाय यूजिंग एनालॉग कंप्यूटेशन टू जनरेट सिनुसॉइडल सिग्नल yt इज इक्वल टू 25 sin 2t प्लस π/3। ठीक है, तो पहले आप इस फंक्शन की हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे, उसकी इनिशियल कंडीशन बताओगे, फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओगे, तब जाके देखोगे कि क्या ये एम्पलीट्यूड स्केलिंग का क्वेश्चन है या नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने के बाद और मैक्सिमम कंडीशन कैलकुलेट करने के बाद समझाता हूं कैसे। कहने का मतलब क्या है कि अगर y का एक्सप्रेशन है 25 sin 2t प्लस π/3, तो आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे। तो y डॉट डिफरेंशिएशन करने के बाद y डॉट यानी dy/dt को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 2t, यानी आगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये 50 हो जाएगा, और साइन का क्या बन जाएगा, cos बन जाएगा 2t प्लस π/3। आई होप आपको डिफरेंशिएशन करना आता हो। ठीक है, अच्छा एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी d2y/dt² को जब आप कैलकुलेट करोगे तो अगेन इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 100 माइनस का 100 साइन 2t प्लस π/3। अब आप ध्यान से देखो तो अगेन फंक्शन सेम रिपीट हो गया है, तो यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो d2y/dt² इज इक्वल टू माइनस का 4 इंटू 25 साइन 2t प्लस π/3। ठीक है, तो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो d2y/dt² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा y, तो यानी माइनस का 4y, यानी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई d2y/dt² प्लस 4y इज इक्वल टू 0। आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करना है, तो जो उसका सॉल्यूशन होगा ऑब्वियस सी बात है वो इस सिग्नल को जनरेट कर सकता है। ठीक है, बट अभी मैं बताऊं कि डिफरेंशियल इक्वेशन मिल चुकी है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, इसे अभी के लिए इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूं। ठीक है, सॉरी यहां से स्टार्ट करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको डालने की जरूरत नहीं है, इसे इक्वेशन नंबर 3 और इसे इक्वेशन नंबर 4 ऐसे नाम दे देते हैं, जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इनिशियल कंडीशन चाहिए। इनिशियल कंडीशन यानी जब t की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 1 से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे t की वैल्यू 0 रखोगे तो ये हो जाएगी y की वैल्यू 25 sin π/3। साइन π/3 यानी 60 डिग्री, यानी ये हो जाएगा 25 इंटू 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2। ठीक है, √3/2 को जब आप कैलकुलेट करोगे और 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं,
21.65, 21.65 ये इसकी इनिशियल वैल्यू है। यानी सिंपल सी बात है, आपको y जीरो पे यानी y की वैल्यू टाइम t इक्वल टू जीरो पे कितनी वैल्यू मिली है 21.65, ये पहली इनिशियल कंडीशन निकली। अच्छा दूसरी इनिशियल कंडीशन निकालो तो क्या मिलेगा, यहां पे आपको क्या करना है, t की वैल्यू यहां पे जीरो पुट करनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू जीरो पे y डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 cos पाई बाई थ्री, cos पाई बाई थ्री यानी 60 डिग्री यानी 1/2, यानी ये क्या हो जाएगा 50 इंटू 1/2 यानी 25, यानी आपको क्या दिया है y डॉट जीरो की वैल्यू दी है 25। इस तरह से आप इनिशियल कंडीशन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो इनिशियल कंडीशन की बात हो गई जो क्वेश्चन में दिखाई देता था। यानी क्वेश्चन आपको कैसे मिलता था, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी, उसकी दो इनिशियल कंडीशन होती थी, फिर उसके साथ मैक्सिमम वैल्यू दी होती थी, तो मैक्सिमम वैल्यू भी कैलकुलेट कर लो। तो मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लूं मैं इसके लिए, तो देखो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब साइन की वैल्यू 1 हो जाए तो y की मैक्सिमम वैल्यू होगी 25। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y का मॉड जो है वो लेस देन इक्वल 25 हो सकता है। इस तरह से इनिशियल कंडीशन दी रहती है। और इसी तरह से y डॉट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो गई, कब मिलेगी, जब cos की वैल्यू 1 हो जाए, तो यानी वो 50 हो गई। यानी ये भी आपको दिया है कि y डॉट की जो मॉड है वो 50 से लेस हो सकता है या इक्वल हो सकता है। अच्छा y डबल डॉट की भी मैक्सिमम वैल्यू लगा दो, अगर मिल रही है तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। y डबल डॉट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, y डबल डॉट की मैक्सिमम वैल्यू तब आपको मिलेगी जब ये वैल्यू माइनस हो जाए, यानी साइन की ये वैल्यू जब -1 हो जाएगी तो माइनस माइनस प्लस यानी 100, यानी आपको y डबल डॉट की भी वैल्यू मिल जा रही है, तो आप लिख लो, जब मिल रही है तो लिखने में क्या हर्ज है। यानी कुल मिला के अब आपको जो क्वेश्चन दिया है वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, ठीक है, उसके साथ इनिशियल कंडीशन क्या दी है, y जीरो पे 21.65 वैल्यू दी है और y डॉट जीरो पे कितनी वैल्यू दी है 25 दी है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको दिया है कि y का जो मॉड है वो लेस देन 25 है, ठीक है, कॉमा y डॉट का जो मॉड है वो लेस देन 50 है, इसी तरह से y डबल डॉट का जो मॉड है वो लेस देन 100 है। तो आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ ये सारी कंडीशन दी है। अब मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाना है, तो उसका सॉल्यूशन ऑब्वियस सी बात है इस टाइप की सिनुसॉइडल सिग्नल हमें मिल जाएगा उसके सॉल्यूशन से, ठीक है। तो यहां तक पहुंच करके नोट कर लो। तो अब मेरे पास क्वेश्चन उस फॉर्म में है जिस फॉर्म में अब तक हम सॉल्व करते आ रहे थे, वो फॉर्म बनाने के बाद आप ऐसे लिख सकते हो, यानी क्वेश्चन दिया है y डबल डॉट प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, पहले लेवल कैलकुलेट करने होंगे। तो y के लिए जो लेवल होगा उसे ly से शो करोगे, तो ly क्या हो जाएगा 10 अपॉन ly की मैक्सिमम वैल्यू, y की मैक्सिमम वैल्यू, तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 25 पे, यानी 10 अपॉन 25। इसे आप क्या लिख सकते हो, ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है। y डॉट के लिए जब आप लेवल कैलकुलेट करोगे तो वो एल वाई डॉट से डिनोट करोगे और वो हो जाएगा 10 अपॉन y डॉट का मैक्सिमम वैल्यू, और y डॉट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10 अपॉन 50, 10 अपॉन 50, ठीक है। नेक्स्ट y डबल डॉट के लिए लेवल कैलकुलेट करोगे तो y डबल डॉट अब दिया है इसलिए कैलकुलेट कर ले रहा हूं, और कोई बात नहीं है। अब पहले क्वेश्चन में तो मिला नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में मिला है तो इसलिए कैलकुलेट कर ले रहे हैं कि 10 अपॉन वाई डबल डॉट की मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 10 अपॉन वाई डॉट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 100। तो ये तो सिंपल है, या ये भी सब सिंपल है इसको छोड़ के, यानी इसे 2 अपॉन 5 लिख सकते हो, इसे 1 अपॉन 5 लिख सकते हो, इसे 1 अपॉन 10 लिख सकते हो, ठीक है। इस टाइप की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, लेवल से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है मुझे, y डबल डॉट का मल्टीप्लाई
क्या करना है, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 y डबल डॉट अपॉन 10, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, प्लस 4 y के साथ मेरे को किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 अपॉन 5 y अपॉन 2 अपॉन 5, इस तरह से, ठीक, इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या किया, जो लेवल निकाले थे उन टर्म्स के करस्पॉन्डिंग उन लेवल का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये नई डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बना दी। ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पहले जैसी मिल जाएगी। यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन और ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है, बट अब इसे सही फॉर्म में हमें बनाना है। इस इक्वेशन के बाद जो मैंने सिंप्लीफाई करने का तरीका बताया था, उसमें मैंने बताया था कि y डबल डॉट के नीचे जो टर्म होगा वही y डॉट के नीचे टर्म होना चाहिए, बट इस इक्वेशन में y डॉट तो दिख ही नहीं रहा है, तो अब हम सिंप्लीफाई किस तरीके से करें? तो अब सिंप्लीफाई करने का कोई सा भी तरीका हो सकता है, आप जैसा सही समझो उस तरह से आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करने का सीधा सीधा तरीका यह है कि फ्रैक्शनल टर्म जितने कम हो उतना अच्छा। तो फ्रैक्शनल टर्म को मैं डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 10 y डबल डॉट अपॉन 10 प्लस 4y, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ऐसा नहीं कि ये 10 से 10 कैंसिल आउट कर दूं, नहीं तो दोबारा ये इक्वेशन बन जाएगी, वो तो हमें करना नहीं है, हमें तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग करनी है। तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, 1/100 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप चाहो तो दूसरा तरीका यूज कर सकते हो, मैं तो यही करूंगा, ठीक है। तो क्या करोगे आप, 100 इंटू 10/100 यानी 10, तो 10 इंटू 10 यानी 100, तो क्या हो जाएगा, y डबल डॉट अपॉन 100 पहला टर्म प्लस 4/100 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 4 से 100 कैंसिल आउट होगा, तो ये हो जाएगा y डबल डॉट प्लस y अपॉन 25 इज इक्वल टू 0। यानी सिंपल सी बात है, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमने ऐसे स्केल कर दिया। तो यानी इस इक्वेशन को और करके आप ऐसे लिख सकते हो, y डबल डॉट प्लस y अपॉन 25 इज इक्वल टू, आपको क्या मिल रहा है, सॉरी ये 100 तो भूल ही गया, y डबल डॉट अपॉन 100 प्लस y अपॉन 25, यानी हमारी नई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई, y डबल डॉट अपॉन 100 पहला टर्म प्लस y अपॉन 25 इज इक्वल टू 0 विद इनिशियल कंडीशन, ठीक है, विद इनिशियल कंडीशन। अच्छा, इस नई डिफरेंशियल इक्वेशन की इनिशियल कंडीशन भी लिखनी होगी। अच्छा, पहले इनिशियल कंडीशन क्या थी वो बता देता हूँ। y0 की वैल्यू थी इनिशियल कंडीशन में, मैंने अभी कैलकुलेट की थी, क्या थी, 21.65 ये थी, हाँ, और y.0 की वैल्यू थी 25। तो अब मुझे क्या करना है, इसकी इनिशियल कंडीशन बाद में पुट करते रहेंगे, मुझे इस तरह से फॉर्म इनिशियल कंडीशन का रखना है, वो हम बाद में करेंगे। तो सिंपल सी बात है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर हम सर्किट डिजाइन करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, y डबल डॉट अपॉन 100 इज इक्वल टू माइनस y अपॉन 25। इस तरह से हम आउटपुट जनरेट करेंगे, इनपुट और आउटपुट हमें पता चल गया। तो आप सर्किट डिजाइन करते हैं, ठीक है, इसको मिटा दो, पॉज करके नोट कर। तो आपको इनपुट पे एक इंटीग्रेटर लगाना है। इंटीग्रेटर कैसा होगा, एक रेक्टेंगल के पीछे एक ट्रायंगल कनेक्ट होगा, ठीक है, और इनपुट पे आपको क्या देना है, y डबल डॉट अपॉन 100 देना है, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट होगा, अगर मैं यहाँ 1 सेट करूं तो इसका जो आउटपुट होगा वो y डॉट अपॉन 100 होगा, निगेटिव का। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब मुझे क्या करना है, एक और इंटीग्रेटर लगाना है, और इस बार इंटीग्रेटर का आउटपुट मुझे कैसा लेना है, y अपॉन 25 आ जाए, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, y अपॉन 25 वाला टर्म आ कैसे सकता है, अगर मैं यहां 5 से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से, है ना। अरे सिंपल सी बात है, देखो y डबल डॉट अपॉन 100 का इंटीग्रेशन होगा फर्स्ट इंटीग्रेटर की हेल्प से,
तो आएगा y डॉट अपॉन 100, क्योंकि यहाँ 1 है तो यानी -1 से मल्टीप्लाई करके आउटपुट बनाना है, ठीक है। तो इसका ये आउटपुट हमें दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, y डॉट अपॉन 100, माइनस का इनपुट पे है तो इंटीग्रेटर I2 क्या करेगा, इसे y डॉट हटा देगा। एक बार इंटीग्रेशन करने के बाद इसे y अपॉन 100 बना देगा, क्योंकि निगेटिव है तो निगेटिव में ही इंटीग्रेशन होगा। बट ये 4 क्या करेगा, -4 से मल्टीप्लाई कर देगा, और -4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आएगा y अपॉन 25। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से y अपॉन 25 आपको आउटपुट पे मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा, मुझे माइनस का y अपॉन 25 चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है, एक इन्वर्टर आप लगा दो। यहाँ पे एक इन्वर्टर लगाओगे और यहाँ 1 सेट करोगे तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ माइनस का y अपॉन 25 मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है माइनस का y अपॉन 25 y डबल डॉट अपॉन 100 के इक्वल है इस इक्वेशन से, यानी इन दोनों इनपुट को आप यहाँ मिला दोगे। तो इस तरह से जो ये सर्किट हमने बनाया है, ठीक है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, यही तो है, यानी इस सर्किट की हेल्प से हम इस फंक्शन या इस सिनुसॉइडल सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब इनिशियल कंडीशन भी लगा देते हैं। इनिशियल कंडीशन मैंने कैलकुलेट की थी, मैं बता देता हूं, ये थी, ठीक है। इसके साथ आप उसकी भी इनिशियल कंडीशन निकाल सकते हो। तो इनिशियल कंडीशन कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे कैलकुलेट करना है वो समझो। देखो, y0 की वैल्यू दी है 21.65, ठीक है, और मुझे इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है, y अपॉन 25, यानी y0 अपॉन 25 क्या हो जाएगा, 21.65 अपॉन 25। कैलकुलेट करो तो क्या आएगा, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूं। 21.65 डिवाइडेड बाई 25, ये आ रहा है 0.866। तो यानी सिंपल सी बात है, y0 अपॉन 25 की इनिशियल कंडीशन होनी चाहिए 0.866, ठीक है। अब किसकी चाहिए, y.0 की। y.0 की इनिशियल कंडीशन हमने कैलकुलेट की थी 25, बट y डॉट अपॉन 100 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, y डॉट अपॉन 100 करोगे, इसके आउटपुट पे क्या मिल रहा है हमें, y डॉट अपॉन 100, तो यानी हो जाएगा 25 अपॉन 100, यानी 0.25। अच्छा, आप देखो तो इसका आउटपुट क्या है, माइनस का y डॉट अपॉन 100 है, तो यहां माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का y डॉट अपॉन 100 क्या हो जाएगा, माइनस का 0.25। क्लियर हो गई बात। यानी इनिशियल कंडीशन क्या है, y डॉट 0 अपॉन 100 की इनिशियल कंडीशन है 0.25। इस तरह से माइनस का y डॉट 0 की इनिशियल कंडीशन है, y 0 अपॉन 100 की इनिशियल कंडीशन माइनस का 2.5। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, तो y डॉट माइनस का y डॉट अपॉन 100 की इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस का 0.25। तो यहाँ क्या करोगे, 0.25 कर दोगे और 1 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट, 1 वोल्ट के सेल से कनेक्ट कर दोगे, यानी यहाँ +1 लिख देना। अब यहाँ पे 100 + 10 मत लिखना, अब यहाँ 1 से काम चल जा रहा है और इसे इनिशियल कंडीशन में पुट कर देना। ठीक है, 1 का 0.25 से मल्टीप्लाई होगा तो इनिशियली माइनस का होगा, यहाँ माइनस का 1 होगा, माइनस का 1 वोल्ट होगा, क्योंकि माइनस का 1 वोल्ट 0.25 से मल्टीप्लाई होकर इनिशियली माइनस 0.25 प्रोड्यूस करेगा इस जगह पे। और दूसरी इनिशियल कंडीशन क्या है, ये वाली, ये ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव है, तो क्या करोगे, यहाँ पे सेट करोगे 0.866 और इसे +1 वोल्ट से कनेक्ट कर दोगे, +1 वोल्ट से कनेक्ट कर दोगे
बिकॉज 1 वोल्ट का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आउटपुट पे इनिशियली आपको क्या मिलेगा 0.866। तो इस तरह से आपने इस सिनुसॉइडल सिग्नल को इस सर्किट की हेल्प से आप जनरेट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का ये फाइनल सोल्यूशन हो गया। तो इसको यहां तक पहुंच करके नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस dx by dt plus 0.1x is equal to 5 with x equal to 0 equal to 0, x 0 पे 0 है यूजिंग एनालॉग कंप्यूटेशन। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के आप बता सकते हो इसमें टाइम स्केलिंग तो नहीं होगी। ठीक है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग होगी या नहीं होगी ये आपको पता लगाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, x की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। अब दी नहीं है तो कैलकुलेट करनी होगी। कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे। अब देखो ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है इसलिए आप इसे सॉल्व करोगे। अगर सेकंड या थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती तो सीधे आप एनालॉग कंप्यूटेशन की हेल्प से सर्किट डिजाइन करते। बट क्योंकि सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप इसकी x की मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके। तो पहले वो चेक कर लेते हैं कि क्या आ रही है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, क्या इसमें एम्पलीट्यूड स्केलिंग की जरूरत है या नहीं है, चेक कर लेते हैं सॉल्व करके इस इक्वेशन को। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखोगे जो कि है dx by dt प्लस 0.1x इज इक्वल टू 5। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो dx by dt इज इक्वल टू 5 माइनस 0.1x। ठीक है, dx के नीचे ये पूरा टर्म डाल दो, 5 माइनस 0.1 x। ठीक है, और इधर dt भेज दो और पूरी इक्वेशन का इंटीग्रेशन करोगे और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिख दोगे। इंटीग्रेशन करने के लिए आप अज्यूम कर लेना लेट y इक्वल टू 5 माइनस 0.1x। तो dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 0.1 dx। क्लियर हो गई बात, इंप्लाइज दैट। ठीक है, कोई गलती कर दूं तो आप खुद सही कर लेना, ठीक, क्योंकि मैंने इस वाले टर्म को क्या अज्यूम कर लिया है, y अज्यूम कर लिया है। डिफरेंशिएशन करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, यानी यहां से इंप्लाइज दैट मुझे dx की वैल्यू चाहिए तो माइनस का 0.1 dx इज इक्वल टू dy, यानी dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1/0.1 dy, या इसको आप माइनस का 10 dy लिख सकते हो, यानी dx को रिप्लेस कर सकते हो आपको माइनस 10 dy से। कोई प्रॉब्लम, देख लो एक बार चेक कर लो, डिफरेंशिएशन करोगे ये मिल जाएगा, पूरी इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, दूसरी तरीके से इसमें पूरी इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 dy इक्वल टू माइनस dx। तो माइनस dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी dx इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 10 dy। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सॉल्यूशन करोगे तो क्या करूं मैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन में यहाँ dy लिख दूं और यहाँ अपॉन में y कर दूं। ठीक है, dx की जगह क्या लिखूंगा, माइनस का 10 dy और ये वाले टर्म को y लिख दूंगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt प्लस c। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 10 लॉग ई वेज y इज इक्वल टू t प्लस सी। y की वैल्यू पुट कर दो तो 10 लॉग ई वेज क्या हो जाएगा, 5 माइनस 0.1 x। ठीक है, y की वैल्यू मैंने पुट कर दी। ठीक, ठीक है, गलती हो जाए तो खुद सही कर लेना, मैं फाइनल आंसर सही लाऊंगा। ठीक है, अब एक बात बताओ कि हमें पता है कि जब गिवन है कि जब t की वैल्यू 0 है तो इंप्लाइज दैट x की वैल्यू भी 0 है। तो ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा माइनस का 10 लॉग ई वेज, x की जगह 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू t की जगह 0 प्लस c, यानी c की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 10 लॉग ई वेज 5। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 लॉग ई वेज 5 माइनस 0.1 x इज इक्वल टू टी माइनस 10 लॉग
ई वेज 5, इस साइड ले आओ उसको, तो माइनस का 10 लॉग ई वेज 5 माइनस 0.1 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा प्लस 10 लॉग ई वेज 5 इज इक्वल टू टी। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, माइनस का 10 लॉग ई वेज 5 माइनस 0.1 एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू टी। या आप ऐसे लिख सकते हो लॉग ई वेज 5 माइनस 0.1 इंटू एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस का t/10। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो लॉग ई वेज, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 5 एक्स इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन 10। यानी ये हो जाएगा 1 माइनस 0.1 अपॉन 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस t/10। क्या कर सकते हैं, इसको इस साइड भेज देते हैं, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस t/10, और ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 5 एक्स। 5 को इस साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.1 इंटू एक्स। पूरी इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 50 1 माइनस टी 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस t/10 इज इक्वल टू एक्स। तो इस तरह से हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट कर चुके हैं। इसको मैं मिटा दूं, पॉज करके नोट कर लेना। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, ये हो गया x इज इक्वल टू 50 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन 10 ठीक है। तो यहां से क्या पता चला कि x की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। देखो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे t इंक्रीज होगा, टाइम इंक्रीज होगा, इंप्लाइज दैट ई रेज टू पावर टी अपॉन 10 डिक्रीज होगा। टाइम इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, यानी जब t इंफिनिटी पहुंचेगा तो उस केस में ई रेज टू पावर टी अपॉन 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी ये पूरा टर्म 0, यानी x की वैल्यू उस केस में क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी, और यही मैक्सिमम वैल्यू है। यानी x मैक्स की वैल्यू क्या है 50 है। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम वैल्यू 50 वोल्ट है, जबकि 10 वोल्ट के नीचे होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, बट 50 वोल्ट आ रही है। इसका मतलब x मॉड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 50 है। यानी यहां पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे एम्पलीट्यूड स्केलिंग की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गई बात। तो यहां तक पॉज करके आप नोट कर सकते हो, मैं उसको मिटा। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए लेवल क्या होगा, यानी x के लिए लेवल होगा Lx। कैसे बनाओगे, 10 अपॉन x की मैक्सिमम वैल्यू, 10 अपॉन x की मैक्सिमम वैल्यू अभी मैंने कैलकुलेट की, कितनी आ रही है 50 आ रही है, उससे ज्यादा नहीं आएगी, बिकॉज ये धीरे धीरे ये वाला टर्म डिक्रीज हो रहा है, यानी ये पूरा नंबर 1 से छोटा हो जाएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू 50 ही रहेगी। तो यहां से क्या पता चला, x के लिए लेवल हो गया 1/5। यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, dx/dt प्लस 0.1, और मुझे x में ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या हो जाएगा ये 5। क्या मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, x डॉट प्लस 0.1 इंटू 5 एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू 5। पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये x डॉट अपॉन 5 ये पहला टर्म प्लस 0.1 एक्स अपॉन 5 ये दूसरा टर्म, और फिर क्या हो जाएगा ये 1 ये तीसरा टर्म। तो अब सिंपल सी बात है, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने ऐसा कन्वर्ट कर दिया, मैंने कोई चेंज नहीं किया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है। कैसे सेम है, मैंने क्या किया, इसको ऐसा बनाने के लिए सिर्फ इस वाले टर्म में ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई किया और पूरी इक्वेशन में 5 से डिवाइड कर दिया। बताओ, तो ये और ये इक्वेशन सेम है, यानी जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। क्लियर हो गई बात। अब इसके लिए अगर मुझे एनालॉग कंप्यूटर डिजाइन करना है या एनालॉग कंप्यूटेशन की हेल्प से सर्किट डिजाइन करना है, तो मुझे क्या करना होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसा लिखना होगा बता दूं। ठीक है, इसका काम खत्म, मिटा रहा हूं। यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे क्या करना है,
ऐसे लिखना है कि x डॉट अपॉन 5 एक साइड रहेगा और दूसरी साइड क्या होगा, माइनस का 0.1 x अपॉन 5 और फिर ये +1। यानी मुझे आउटपुट पे ये रखना है, इनपुट पे ये रखना है सिग्नल। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं और अब डिजाइन करते हैं सर्किट जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन दे सकता है। तो सर्किट में मुझे क्या करना है, एक इंटीग्रेटर लगाना है। ठीक है, इंटीग्रेटर का इनपुट क्या होना चाहिए, x डॉट अपॉन 5। अगर मैंने यहाँ 1 सेट किया है तो इंटीग्रेशन के बाद क्या हो जाएगा, ये x अपॉन 5 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और मुझे इसमें क्या करना है, 0.1 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 0.1 कर देना। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसे एक इन्वर्टर सर्किट में डाल देना, यानी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में डाल देना। वहां क्या हो जाएगा, देखो मैं समझा देता हूं। आउटपुट पे तो ये मिला, मैंने यहाँ पे 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ ये 0.1 इस सिग्नल में मल्टीप्लाई होके 0.1 x/5 प्रोड्यूस करेगा निगेटिव का। ठीक है, यानी इस इंटीग्रेटर के बाद आउटपुट ये मिलेगा, फिर इसका ये जो पोटेंशियोमीटर है ये मल्टीप्लाई करेगा 0.1 का, जो कि मुझे ये चाहिए था। ठीक है, और एक इन्वर्टर सर्किट लगाओगे तो इसका काम क्या है कि इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेगा, यानी 0.1 x अपॉन 5 मुझे आउटपुट पे मिलेगा इसके। ठीक है, और मुझे एक 1 वोल्ट का सिग्नल चाहिए तो 1 वोल्ट का सिग्नल यहाँ से एक स्विच की हेल्प से दे सकते हैं और एक इन्वर्टर लगा के इसे -1 बना सकते हैं। ठीक है, क्यों बनाया, क्योंकि एक मुझे समर सर्किट लगाना पड़ेगा यहाँ पे जिसके 2 इनपुट होंगे, 1 और ये भी 1। ठीक है, तो क्या होगा, ये -1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आउटपुट पे 1 वोल्ट भी देगा, और इसमें -1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 0.1 x अपॉन 5, यानी आउटपुट पे मुझे ये सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, x डॉट अपॉन 5 का इंटीग्रेशन होके माइनस का x अपॉन 5 मिलेगा यहाँ पे। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये वाला टर्म बनाने के लिए 0.1 x अपॉन 5 बनाने के लिए 0.1 पोटेंशियोमीटर यहाँ प्लेस करना होगा जो इसमें मल्टीप्लाई कर देगा, तो निगेटिव का आएगा। अब मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है ताकि आउटपुट निगेटिव मिल जाए, क्योंकि अभी तक तो ये पॉजिटिव है ना। अरे नहीं यार, इसको डायरेक्ट इसी में डाल देगा। अब ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव सिग्नल है तो अब निगेटिव में इस 1 का -1 का मल्टीप्लाई होगा तो, हाँ देखो मैं इसीलिए तो कह रहा था आपसे, कंफ्यूजन तो हो ही जाता है। देखो सिंपल सी बात है, ये निगेटिव सिग्नल है, इससे पास होगा तो पॉजिटिव बनेगा, हमें पॉजिटिव नहीं चाहिए, हमें तो निगेटिव चाहिए। तो यहाँ पे एक इन्वर्टर सर्किट अप्लाई कर देंगे जो क्या करेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1 x अपॉन 5 आउटपुट। अब इसको निगेटिव बनाएगा। ऐसे हमने यहाँ पे भी किया कि 1 वोल्ट हमारे पास था, इन्वर्टर लगाया जिसपे 1 रीडिंग सेट की तो -1 हो जाएगा, -1 इससे पास हुआ तो +1 बना दिया। फिर से चेक कर लो, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, ये तो निगेटिव ही रहने देगा तो ये पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव फिर निगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर यहां से निकला तो ये पॉजिटिव। और सिंपल सी बात है, ये जो टर्म है ये इनपुट सिग्नल के इक्वल है, इनपुट सिग्नल के इक्वल है, यानी इन दोनों को आप इस तरह से कनेक्ट कर दोगे तो ये जो सर्किट होगा ये आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करके दे देगा। क्लियर हो गई बात। इनिशियल कंडीशन क्या है, देखो x की वैल्यू 0 पे 0 है तो x अपॉन 5 बनाना है, यानी x 0 अपॉन 5 बनाना है तो 0 ही रहेगा। तो यानी सिंपल सी बात है, कहां पे x 0 मिल रहा है, सॉरी x अपॉन 5 यहां मिल रहा है तो माइनस का x 0 अपॉन 5 कैलकुलेट करोगे इनिशियली तो वो भी 0 ही मिलेगा, क्योंकि माइनस का 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा। तो यानी यहाँ इनिशियली आप इसे ग्राउंड पे कर दोगे, यानी इसकी इनिशियल कंडीशन क्या है, 0 है। तो इस तरह से आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन कर सकते हो। तो ये सब पॉज करके नोट कर लो, और इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय।